नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह में जो कि शुरू हो रहा है 29 तारीख से लेकर आने वाले 3 तारीख तक, 29, 30, 1, 2, 3, यानी कि आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है इस चीज़ के बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, कहाँ कहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जियो पॉलिटिकल स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे और मेजर इवेंट क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा मैं पर्सनल काम में बिजी था, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा और जो हमारे प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर भी डेली 1 से 2 सेटअप भी देने का प्रयास करूँगा दूंगा, जिसका कि आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। और मैं ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो खास करके एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ सीख सके और जानकारी प्राप्त कर सके कैसे करके ट्रेड को किया जाता है। और कुछ एजुकेशनल वीडियो भी मैं आने वाले वीक में मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो जिससे कि आप लोग ट्रेडिंग को सीख सकें। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए मैं सबसे पहले चलता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सप्ताह का शुरुआत हो रहा है आपको 29 तारीख को, और 29 तारीख को कोई खास मेजर इवेंट नहीं है। एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है, 30 तारीख को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके बाद फिर 1 तारीख को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बहुत 2 न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट का। और बाकी उस दिन जो है पूरा डे ओपेक का मीटिंग है, तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहने का संभावना रहेगा। और उसके बाद 2 तारीख को आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का न्यूज़ है और 3 तारीख को फिर आपको स्वाभाविक सी बात है कि महीना का पहला सप्ताह रहेगा और पहला शुक्रवार है तो एनएफपी का न्यूज़ रहेगा। तो आने वाला सप्ताह बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहने का संभावना है और मार्केट में अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। और अगर हम जियोपॉलिटिकली स्थिति के बारे में बात करेंगे तो अभी रशिया यूक्रेन का जो वार है वहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा कुछ संभावना नहीं दिख रहा है कि कब तक क्या हो सकता है, रुकने वाला बात तो है ही नहीं। और भी उसमें जो है बढ़ोतरी हो रहा है और दोनों खास करके रशिया यूक्रेन दोनों ही मतलब एक दूसरे पर वार जो है बहुत ज़्यादा कर दिया है आजकल। तो जिसके कारण से वहाँ का जो स्थिति है वो बहुत ही अनसर्टन है और कभी भी युद्ध और बड़ा हो सकता है, इस प्रकार का संभावना दिखाई दे रहा है। और बाकी अगर इजराइल का अगर बात करेंगे तो इजराइल तो मालूम ही है आपको कि वहाँ पर हमेशा वो कोई ना कोई युद्ध में लगभग रहता है। और इजराइल का जो मेन अभी जो टारगेट है गाजा में जो उसका हॉस्टेज है उसको छुड़ाने का, तो उस पर उसने लास्ट स्टेटमेंट भी दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर करने के बारे में बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन इस पर हमें उसका जो इंटरनल बहुत सारा बात है जहाँ पर कि हम लोग जा नहीं सकते हैं और उनका सारा बात को समझना भी संभव नहीं है। लेकिन अगर कुछ मेजर बात निकल कर आता है जिससे कि वार होने का संभावना है या रुकने का संभावना है या कुछ भी ऐसा बात निकल कर आता है, तो वहाँ से आपको गोल्ड का जो स्थिति है ये समझ में आएगा कि मार्केट में गोल्ड अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। अगर कोई सेटलमेंट निकल कर आता है, युद्ध में अगर कोई सीज फायर या बंद होने का संभावना होगा तो गोल्ड कुछ दिन के लिए आपको डाउन ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल बुलिश ही रहेगा हमेशा आने वाला टाइम में भी। अभी का टाइम में अगर अभी सिनेरियो देखा जाए तो गोल्ड जो है पूरी तरह से बुलिश है और जियोपॉलिटिकल स्थिति जो है अभी सपोर्ट कर रहा है बुलिश मोमेंटम को बनाने के लिए। और खास करके जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग वो स्पीच देते हैं और अभी फिर से एक नया टैरिफ वो 100% मेडिसिन के ऊपर में लगाने वाला है। जो भी मेडिसिन उसके देश में आता है उस पर जो है वो 100% टैरिफ लगाने का बात कर रहा है। तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ने को कल के दिन में दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट जो है और भी ज़्यादा बुलिश दिखाई दिए। तो ये सब है वजह जियोपॉलिटिकल और खास करके यूएस मार्केट का जो स्थिति है उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा, उस न्यूज़ को करंट न्यूज़ को ध्यान देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट में क्या सब कुछ हो सकता है आने वाला सप्ताह में। तो अगर आप देखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 3500 वाला
और ये 3500 और यहाँ पर आपको 3119-20 के बीच में मार्केट रेंज किया। लगभग ये जो जगह, ये जो टाइम था, लगभग 5 महीना मार्केट ने यहाँ पर बिताया। उसके बाद जाके 3500 का लेवल को ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद लगभग $300 का मूव वो दे चुका है। यानी 3500 से लेकर अभी ये 3792 तक जा चुका है। इसका मतलब है लगभग $292 का जो मूव दे चुका है। अब मार्केट में जो मूव देना चाहिए, कितना देना चाहिए था, ये 3500 के बाद 3500 को ब्रेक करने के बाद इसका टारगेट जो था वो 3730 के ऊपर था, 3730 और 50। अब मार्केट वहां तक भी जा चुका है, यानी कि 61% का लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट का अगला टारगेट अगर है वीकली के हिसाब से देखेंगे तो ये 3873 है और उसके बाद ये फिर 3974 के पास है। तो ये दो टारगेट को नज़र रख रहा है। और वीकली का जो कैंडल बना हुआ है, वीकली जिस प्रकार से कैंडल बन रहा है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि आने वाला सप्ताह भी बुलिश ही रहेगा और जियोपॉलिटिकल स्थिति भी सपोर्ट कर रहा है और कैंडल भी उसी हिसाब से बना है, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट आने वाला सप्ताह में भी बुलिश रहना चाहिए। ठीक है, ये हुआ वीकली चार्ट के हिसाब से। और अगर यहाँ पर देखेंगे इस सप्ताह का जो ओपनिंग है ये लगभग 3690 के आसपास रहा और जो इसका जो ओपनिंग हाई जो है वो 3792 तक गया और अभी क्लोजिंग जो है 3759 में दिया है। तो मार्केट हो सकता है कि इस पूरा सप्ताह फिर से एक बार रेंज भी कर सकता है, क्योंकि लगातार 1 2 3 4 5 6 सप्ताह तक मार्केट जो है अप ट्रेंड रहा है। तो अगर ये सप्ताह का ओपनिंग कैसा रहता है, जहाँ तक अभी का कैंडल के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड ही जाना चाहिए। ठीक है, अब बाकी देखेंगे अगला सप्ताह का क्या रहता है, उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब अगर मार्केट इसके नीचे यानी 3690 के नीचे जब तक नहीं आता है तो इस पे सेलिंग के लिए अभी देखना नहीं चाहिए और छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और भी आपको नज़दीक मिलेगा। चलिए हम चलते हैं H1 डेली का चार्ट पे। तो डेली के चार्ट पे हम देखेंगे, जिससे पता चलेगा आपको। ये आ गया डेली का चार्ट और डेली का चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरा सप्ताह जो है, जैसे ही ये आपको 3700 के ऊपर में गया, 3713 के ऊपर गया, तो उसके बाद और मैक्सिमम 3792 और इसके बीच में रेंज किया 1 2 3 4 दिन ज़्यादातर इसको रेंज में रहा। कुछ एक अच्छा खासा लेवल तक गया और नीचे अगर देखेंगे तो 3717 तक ही आया। और मार्केट अगर आने वाला सप्ताह के बारे में बात करेंगे डे 1 के हिसाब से, यानी डे का कैंडल के हिसाब से, तो मार्केट अगर इस 3790 के ऊपर जाता है तो और भी ज़्यादा बुलिश हो सकता है इसके ऊपर अगर अगला दिन क्लोजिंग दिया तो। और अगर 3718 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट का अगला टारगेट यहाँ रहेगा 3618 के आसपास। ठीक है, तो ये आने वाला सप्ताह में अगर कुछ दिनों में अगर इसको ब्रेक करता है तो 3718 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तब, और ऊपर में अगर आपको 3792 के ऊपर क्लोज मिलता है तो फिर अपसाइड की ओर आने वाला सप्ताह में रह सकता है। तो आने वाला सप्ताह में जो खास करके कमिंग वीक है, इसमें एनईएफटी का न्यूज़ भी है, मेजर इवेंट है, जिसके कारण से कुछ मूवमेंट मिल सकता है आपको किसी भी साइड में। और हो सकता है कि फ्राइडे को एनईएफटी का न्यूज़ है तो फ्राइडे तक आपको जो मार्केट रेंज करे 3716 और 3792 के बीच में रेंज करे। उसके बाद जो है एनईएफटी का न्यूज़ के बाद जो है मार्केट किसी एक सीधा में किसी एक साइड में जो ब्रेकआउट करे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी हम छोटा टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे जहाँ से हम सेलिंग और बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, हम चलेंगे सीधा सीधी H1 का चार्ट में। तो H1 का चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो नियरेस्ट बाइंग का जो जोन है वो आपको 3752 और 55 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल को बहुत टाइम यहाँ पर बिताया, उसके बाद जाके इसको ब्रेक किया है, तो इसलिए उतना आसानी से इसके नीचे आना नहीं चाहिए और यहाँ से फिर से बाउंस बैक करके एक बार इधर में आपको 3781 और 91 के बीच में जाना चाहिए। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है H1 का तो फिर इसका अगला टारगेट रहेगा 3734 और 37 के बीच में, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो इसका टारगेट रहेगा 3716 और 3720 और 16 के बीच में। तो ये रहेगा आने वाला जो मंडे है उस दिन का ये टारगेट हो सकता है। और इसके नीचे तो फिर अगर इसके आपको 3700 और 3696 है, इतना ज़्यादा बेरिश तो नहीं नज़र आता है। अगर कोई मेजर न्यूज़ आ गया अचानक निकल कर तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लेवल आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ जाए तो क्या करें। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, क्लोज मिलता है, तो हमें
केयर करना है अब कि अब हम यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम देखेंगे इस लेवल तक आ सकता है, इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो इस लेवल को देखेंगे, और यहाँ से बाउंस बैक लेके जाता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर, और इसको ब्रेक करके यहाँ आता है तो यहाँ से बाउंस बैक करके फिर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पर करने को मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपको लेवल पता रहे तो ये सारा लेवल है, इस लेवल के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं जहाँ से हम सेलिंग और बाइंग का अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं DXY में। तो DXY का जो वीकली का चार्ट है उसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रेट कट होने के बाद मार्केट जो है बहुत ही अच्छा डाउन साइड तक गया, और पिछला जो लो है उसको ब्रेक करके क्लोज नहीं दे पाया, और वहाँ से फिर वो वापस आ गया और स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्सल किया। और अगला सप्ताह यानी दूसरा सप्ताह जो ये फिर क्लोज हुआ है तो ये फिर जो है इसके पिछले वाला कैंडल के ऊपर अगर क्लोज देता ना तो फिर इसको हम आगे बुलिश के लिए देख सकते थे, लेकिन अभी ये कंफ्यूजन है। मार्केट जो है इस लेवल को ऊपर जाना चाहिए, यानी 98.2 के ऊपर क्लोज मिलना चाहिए वीकली में, तब फिर आगे इस लेवल को या फिर इस लेवल को देख सकते हैं। हम इसका डे 1 का चार्ट के हिसाब से समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ आगे हम डे 1 का चार्ट में, तो डे 1 में जो एक हमने डिसेंडिंग चैनल बनाया था तो उसको ब्रेक करके नीचे गया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, फिर इस चैनल में आ गया और उसके बाद फिर इस चैनल को रिस्पेक्ट दिया, और इस चैनल को ब्रेक करने का कोशिश करने के बाद फिर दूसरा दिन इसके अंदर घुस गया। तो आने वाला सप्ताह में हम क्या देख रहे हैं, इसको फिर इसके अंदर में रेंज करता हुआ दिख रहे हैं मेरी नज़र में। यहाँ से फिर इसको एक बार यहाँ पर आना चाहिए, और उसके बाद अगर इसको अपसाइड में ब्रेक करना है तो फिर से यहाँ से एनर्जी लेके जाना पड़ेगा, फिर जाके इसको जो है इसको ब्रेक कर सकता है, और फिर आगे ये लेवल रहेगा 98.6 और इसके बाद 99.6। ठीक है, तो अभी जिस प्रकार से रेट कट हुआ है, रेट कट होने के बाद मार्केट तो यहाँ आया, लेकिन मार्केट जो है उसके बाद जो फिर बहुत सारा गोल्ड में जो पॉजिटिव न्यूज़ आया जिसके वजह से जो है मार्केट फिर से इसको मतलब अप ट्रेंड की ओर जाने लगा, यानी कि डॉलर जो है थोड़ा स्ट्रांग होने लगा। तो ये मेन फैक्टर था जिसके वजह से जो है गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड की ओर रहा, ये आपको DXY अपसाइड की ओर रहा, और गोल्ड जो है थोड़ा सा डाउन साइड की ओर जाके फिर से अपसाइड की ओर गया। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा करेगा और आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अब मैं डेली आप लोगों के लिए जो वीडियो ला रहा था वो फिर मैं मंडे से डेली वीडियो दिया करूँगा, और हमारे प्रीमियम ग्रुप में डेली कम से कम 2 सेटअप दूंगा जिससे कि आप लोग ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जानकारी, और मैं इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं, और अगर आप लोग लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो खुद का एनालाइज जरूर करिए, उसके बाद ही ट्रेड को प्लान कीजिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।